चलिए, कैसे हैं जी? मस्त हैं, स्वस्थ हैं और बहुत अच्छे हैं, है ना? और बहुत अच्छे बने रहिए, लेकिन काम मत कीजिए कुछ, है ना? आपको डेली कुछ न कुछ सूचना ला के दे रहे हैं, बता रहे हैं नया चीज़ क्या है आपके लिए, अच्छा क्या है, तो आप उस चीज़ को ध्यान में रख नहीं रहे हो, गलत बात। सबसे पहले यदि आपको हमारा वीडियो और आपको मेरी सूचनाएं, नोटिसेज, जो भी चीज़ें हैं यदि अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। और आपको सफलता दिलाने के पर्पज़ से ही हमने ये पूरा सेशन चला रखा है। बिहारी लड़कों की जो समस्या बनी हुई है ना इंग्लिश, वो अब समस्या नहीं रहने वाली है, कन्फर्म हो जाइए आप। बस उसको करना क्या है, मेरा ये वीडियो रेगुलर देखे, कुछ बच्चे रेगुलर देख रहे हैं और अंदर से उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, और आपको नहीं चाहिए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, तो खाली बैठिएगा, कहिएगा कि हमारा हो ही ना रहा है सर। अरे जे कहूँ काम कर रहे हैं, फैक्ट्री उक्ट्री में काम कर रहे हैं ना, जरा वो थोड़ा सा ध्यान दे के जरा 15 मिनट जब भोजपुरिया नचानिया वाला गाना देखते हैं ना, तो नचानिया वाला गाना देखना बंद कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए इधरे, समझे ना? 15 मिनट का वीडियो जाता है, 15 मिनट देखे में आपको दिक्कत हो जाएगा, क्या हम आपको बताएं। और सबसे पहला नोटिस है को जो आपको हम देख लीजिए, थंबनेल में भी हमने लगा रखा है, वो क्या है भाई कि आपका पेपर अक्टूबर में कन्फर्म है कि अब हो जाएगा। क्लियर है? तो 15 दिन इधर, अब 30 दिन उधर, मैंने मोटा मोटी आपके पास 45 दिन बचा हुआ है, और यही में धमाल मचा दीजिए, सब सब्जेक्ट का तैयारी करावेंगे। 15 तारीख का कल है स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी बच्चों को, और आप हमें भी शुभकामनाएं दो। क्या शुभकामनाएं? तो थोड़ा सा मेहनत करो, आप सफलता लाओ, और फिर कमेंट करो सर मेरा हो गया, बहुत खुशी मिलेगी। पेमेंट के तौर पर हमने क्या मांगा आपसे? हमने पहला चीज़ मांगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ये इसलिए हमने कहा बाबू क्योंकि आपके इस सब्सक्रिप्शन से, लाइक से, शेयर से मनोबल बढ़ता है और मेहनत करने का मन करता है, और आप वो भी ना करो तो गलत हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, हमने क्या मांगा गिफ्ट के रूप में आपसे? तो बस क्या, तो अपने तरफ से अपना रिजल्ट करवा दो। इंग्लिश का सेशन चलेगा मंडे से, फिर हिंदी ऐड हो जाएगा। सैटरडे संडे तो हम लोग का वीडियो गैप रहता ही है ना, तो हम लोग को पता है, लेकिन कल एक हम लोग नोटिस अपने आप में क्रिएट करके डालेंगे, सैटरडे का वो वीडियो होगा कि कैसे तैयारी करना है, उस पर एक छोटी सी वीडियो होगी हम लोग की। और फिर क्या करना है, मंडे से हिंदी ऐड होगा, 1 सप्ताह हिंदी चलेगा, ठीक है ना? 2 सप्ताह हिंदी चलेगा, हिंदी इंग्लिश साथ में चलेगा, और फिर उसके बाद मैथ वाले सर को कहेंगे आप मैथ वो आगे करवा दीजिए। ऐसे नहीं, वादाम साहब फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस एक जो चार्ज लेंगे हम भाई, और चार्ज कौन सी लेंगे पता है? हमको चाहिए फीस। अब फीस क्या है? तो आपका सब्सक्रिप्शन, लाइक, शेयर, और अंततः आपका रिजल्ट। क्लियर? तो आज का सेशन चालू करते हैं। आज का सेशन ये देख लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन हो तुरंत बनाना है, और हिंदी ज़्यादा करने के चक्कर में मत रहिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर? हिंदी करने के चक्कर में रहिएगा, सब खत्म हो जाएगा। कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। बार बार आपका पेनमा गड़बड़ा जाता है भाई, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? लग रहा पढ़ते उड़ते नहीं है क्या जी? आप लोग को मन ना कर रहा पढ़े के जी? ना कर रहा तो बता दीजिए खुल के कि सर पढ़ ही के मन ना कर रहा है। तो ये को देख लीजिएगा, थोड़ा सा बांटने की बात होती है तो पहली कॉन्सेप्ट बात दे देते हैं, 2 गो के बीच बांटिएगा, ठीक ना? 2 गो के बीच किसी चीज़ को आप बांटते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? बिटवीन। क्लियर? अब यही 2 गो से अधिक हो जाता है तो क्या यूज करते हैं? अमंग। और इनसे भी ज़्यादा हो जाता है, माने अनगिनत कहिए जिसको, तो क्या यूज करते हैं? अमीन। तो आपके पास क्लियरेंस आ गया क्या कि कितने लोगों के बीच क्या बांटना है। कहता है जज डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉपर्टीज बिटवीन द 4 ब्रदर्स। हम 2 गो के बीच ना बोले थे जी, यहाँ के गो आ गया जी? 4।
तो 4 आ गया, यानी यहाँ पर सेंटेंस गलत हो गया। फिर देखिए द जज डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉपर्टीज अमंग द फोर, देख लीजिए 2 से अधिक है और अमंग का यूज भी है, यानी सेंटेंस सही है। बोले थे ना 2 से अधिक रहेगा तो क्या लगाना है, अमंग लगाना है। क्लियर है ना जी, क्या लगाना है, अमंग लगाना है। तो यहाँ पर देखिए अमंग का यूज कर भी दिया गया, यानी सेंटेंस मेरा सही है। अगला देख लीजिए इसको भी, द जज डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉपर्टीज अमिट्स द, यहाँ क्या बोला, अनगिनत के बीच की बात होती है तो हम अमिट का यूज करते हैं, यहाँ तो क्या है 4 गो है तो ये भी खत्म हो गया। अगला देखिएगा, कहता द जज डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉपर्टीज विथ द 4 ब्रदर्स, तो विथ का हमने क्या मतलब निकाला है, के साथ। तो यहाँ बंटवारा वाला तो कोई बात आया नहीं, यानी 3 गो बंटवारा में आया था, बिटवीन आया था, लेकिन वो 4 गो को न करके 2 गो को न करके 4 गो दे दिया। दूसरा में अमंग है तो उसके लिए 4 है तो वो सही है। अमीश है लेकिन उसके लिए 4 करते, जबकि उसके लिए अनगिनत होना चाहिए था। तो आपका आंसर बी सही है। कोई दिक्कत है जी, कोई बोलते ही रहे, क्या जी, कोई बोलते ही रहे, सब भी हम कर लेंगे, कैसे नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट, चलिए तो इक्वेटेड ऑफ हो रहा था, बार बार हो रहा है, 3-4 बार आ गया, तो इसको ज़्यादा चर्चा में लाने की जरूरत नहीं है, बरी हो जाना। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली चेंजेज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। क्या लिखा हुआ है, द क्लर्क इज टाइपिंग द जुडिशियल डिक्री। क्वेश्चन पर आइए, द क्लर्क दिख रहा है बाबू, हाँ दिख रहा है, द क्लर्क इज टाइपिंग द जुडिशियल डिक्री, डिक्री माने आदेश है ना। चलिए, कौन चीज चेक करना रहता है वॉइस चेंजिंग के समय में, सबसे पहले सब्जेक्टवा को देखिए, तो ये सब्जेक्टवा है। फिर देखिएगा ऑब्जेक्ट को, तो वर्ब के बाद जो आता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, यानी ये बन गया ऑब्जेक्ट। आई क्या हो गया, मेन वर्ब, और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। इज है जो आके ये बता रहा है कि ये घटना जो है प्रेजेंट की है, किसकी है बाबू, प्रेजेंट की है ना। तो पहला बात आपको पता चला कि घटना जो है किसकी है बाबू, प्रेजेंट की है ना। क्लियर। अब हम एक बात बताते हैं, जब मेन वर्ब आईएनजी लिया रहता है तो पैसिव बनाते समय क्या करते हैं बाबू, तो उसके आगे क्या लगा देते हैं जी, बीइंग, और उसके बाद लिख देते हैं V3। क्लियर हुआ बात। क्या करते हैं, बीइंग लगा देते हैं और उसके बाद क्या कर देते हैं, V3 लगा देते हैं। तब पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो क्या लिखिएगा, द जज, द जजमेंट है ना जी, सॉरी गलती हो गया भाई, गलती हो गई, गलती लिखा गया, माफ कीजिएगा आप। द जुडिशियल डिक्री, अभी सिंगुलर ना है जी, तो सिंगुलर इज, तो यहू सिंगुलर इज, यानी इज कर दीजिएगा ज्यों का त्यों। फिर आपने माने क्या लिखिए, बीइंग, बीइंग लिख दिए, काहेला, क्योंकि एक अंत में आईएनजी लगल है। और टाइपिंग का टाइप्ड कर दीजिए, ये V3 हो गया। केरा द्वारा किया गया है, तब बाई लगाइएगा ना जी, तब द क्लर्क। हमने आपको शुरू में बताया था कि बाबू एक बात याद रखना है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो होता है वो सजीव होता है, और पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो जनरली निर्जीव होता है। जनरली है माने हमेशा नहीं है। देखिए तो क्या है, जुडिशियल डिक्री निर्जीव है ना जी, तो देखिए क्या बना, द जुडिशियल डिक्री इज बीइंग टाइप्ड बाय द क्लर्क। अब खोजिए, के नंबर में है भाई, के नंबर में है, आपने खोजिए जरा, हम ही सब बताएंगे। ऑप्शन वो तो नहीं, यदि वीडियो देखते हैं तो ऑप्शन वो बताइए,
हैं? बड़ी बड़ी बातें करने से रिजल्ट नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो क्या है, देखिए जी, द जुडिशियल डिक्री इज टाइप्ड बाई, तो इज डायरेक्ट कर दिया, टाइप्ड, खत्म। बीइंग वाला देखिए, बीइंग यहाँ लिख ले है, लिख ले है ना जी, बीइंग कहाँ लिख ले है, यहाँ लिख ले है ना बीइंग। हाँ, यही वाला ना है खाली, जेरा में बीइंग लगल है, यानी सी नंबर आंसर क्लियर है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब करने में कहा जा रहा था आपको, लाइको नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइबो ना कर रहे हैं, और खाली चाहते हैं कि एकदम बन जाए हम कोटे वाला आदमी। अरे बन के देखिए, मज़ा आएगा, इतना आएगा ना पैसा कि आप समझ लीजिए क्या होगा। जरा भाई कोर्ट उट में गए होंगे मैटर, तो पता नहीं चलता है कि एक कम्मा के लिए 200-200 500 रुपये लगता है। हैं? तो वही चीज़ वो आपके हाथों में है तो आपको गड़ेगा क्या है कि पैसा काटेगा? तो जब ना काटेगा तो मेहनतवा करे में कहा जाता है। हम आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं, खाली कह रहे हैं कि आप रेगुलर हमारा वीडियो होगा देखते जाइए। कैसे नहीं रिजल्ट होगा, इंग्लिश समस्या नहीं बनेगा, फिर एक बाद बोल ही रहे हैं कि हिंदियों ऐड कर दें, तो और कौन सी चाहिए हैं? क्या आप भी आदमी हैं भाई। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, हमारा ही मनोबल बढ़ेगा और मेहनत करेंगे आपके लिए। तो आपने तो बैठले हैं, हमरो बैठा दीजिए, और क्या। क्या बोला गया था जी, इतना बड़का सेंटेंस लिखा रहता है, खाली डर जाते हैं। नाइदर द लॉयर नॉर द प्लेंटिफ, है ना जी। देखिए इधर नाइदर से क्या होता है, नॉर का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ भी एक नॉन होता है और यहाँ भी एक नॉन होता है, क्लियर है। दोनों तरफ नॉन नॉन, क्लियर है बात बाबू? चलिए क्लियर है। अब आते हैं, थोड़ा कलर कर देते हैं रंगीन, आपको बड़ी मज़ा आता है देखे में। तो हम कहते हैं कि आगे जो हेल्पिंग वर्ब होगा इस कंडीशन में, समझे, वो कहता है ना कि हम ई वाला नॉन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लेंगे। किसके हिसाब से? इसके हिसाब से, ना कि इसके हिसाब से। तब बताइए, नाइदर द लॉयर, तो ये एगो नॉन है, आ नॉर द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ माने वादी, वादी फरियाद करने वाला। ये जो है नॉर के बाद वाला भी एगो नॉन है, लेकिन ई नॉनमा में अंत में लगल है एस, यानी ये है प्लूरल। प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा ना जी, तब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब खोजिए, क्लियर। लेकिन याद रखना है, यस्टरडे जो है, लास्ट जो है, पास्ट जो है, अगो जो है, प्रीवियस जो है, ये सब टर्म यदि किसी सेंटेंस में होता है तो वो क्या हो जाता है, पास्ट का हो जाता है, क्लियर है ना, पास्ट का। तो ये देखिए इसमें यस्टरडे लगा हुआ है यानी पास्ट का, तो पास्ट में प्लूरल खोजिए, पास्ट में हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, तब पास्ट में हेल्पिंग वर्ब प्लूरल यही ना है जी। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर कहता तो यहाँ बाज हो जाता, पास्ट में हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, तो ये हो गया आंसर वेयर। तो कैसे होता है समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड। क्या है जी, अब्रप्टली, एल वाई लगल है, एडवर्ब हो गया डायरेक्ट, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अब वर्ब के बगल में है एल वाई लगेले है तो एडवर्ब हो गया ना जी। केवल बताएं, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है जरा, तभी ना पेपर आसान लगेगा, सीखिएगा तब ना, फिर नए नए दिन आएगा, हर दिन कहिएगा को नया बताइए। चलिए आप बताइए, आप फिट बनवाने जाते हैं, है ना, 200 रुपया लेता है ना, यही पैसा आपको मिल जाएगा यदि नौकरियाँ ले लीजिएगा। कहा बाबू ना चाहिए नौकरी, बोल दीजिए ना चाहिए तो कह दीजिए, ठीक है। चलिए अब आपके पास है, क्या हो जाएगा, एफिडेविट मतलब होता है शपथ पत्र, है ना। गामा में जानते हैं आदमियन जो पढ़वा रहेगा ना, वो जी बोलता है जी एफिडेविट बनवाने जा रहे हैं क्या बनवाने जा रहे हैं, एफिडेविट। तो एफिडेविट ना होता है, समझ में आया बात। चलें, चलिए अब आपके पास है
इफ द विटनेस डैश ऑन टाइम द हियरिंग वुड नॉट हैव। देखिएगा, हम पहले भी बताए हैं और आज भी बताना चाह रहे हैं कि यदि दो सेंटेंस दिया रहे, क्लियर ना, ज़्यादा हिंदी नहीं करना है, ज़्यादा हिंदी के चक्कर में रहिएगा सर्वे ख़त्म हो जाएगा, तो ख़त्म नहीं करिए बाबू, पढ़िए थोड़ा सा। यदि दो गो सेंटेंस रहेगा दिया हुआ, क्लियर, पहलाव का सेंटेंस में यदि उसने कंडीशनल बात है बिल लिखा हुआ होगा, तो दूसर का सेंटेंस में वर्ब का पांचवा रूप या वर्ब का पहला रूप होना चाहिए। यदि यहाँ पर हैड लिखा हुआ है तो दूसर का में V2 होना चाहिए, माने हैड प्लस V3, क्लियर है ना। अगला लिखा हुआ है वुड हैव लिखा हुआ है, क्लियर, तो इधर क्या होना चाहिए, हैड प्लस V3। जरूरी नहीं है, मैंने वाइस वर्सा भी हो सकता है, मैंने उल्टा भी एकर हो सकता है, क्लियर ना, एकर उल्टा भी हो सकता है, क्लियर ना, यानी पहले V5 या V1 भी हो सकता है तो बाद में बिल करवा देगा, क्लियर है बात। अब यहाँ पर देखिएगा दूसरका में लगैले है वुड नॉट है, यानी वुड है वाला कंडीशन लिखले है, वुड है वाला कंडीशन लिखले है, यानी पहलाव का पार्ट में जो भी बचा हुआ यहाँ वाला है वहाँ हैड प्लस V3, कुछ नहीं खोजना है, बस हैड प्लस V3। हैड प्लस V3 देखिएगा एक एक ऑप्शन बना है जी, कितना आसानी से बन जाता है जी, बताइए, इतना आसानी से इंग्लिश बन जाता है, इंग्लिश में से डरते हैं, अब मेहनत में न करना चाहते हैं तो क्या होगा, ये अब बताइए जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ही हो गया, समझे, ये वाला रहेगा तो ऐसा करेंगे, ये वाला रहेगा तो ऐसा करेंगे, दिमाग लगाइए, रिजल्ट पाइए। चलिए जी, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ इन राइटिंग, इसी को कहते हैं ना शपथ पत्र। चलिए, इसी को हम क्या कहते हैं बाबू, शपथ पत्र कहते हैं, क्लियर है ना। प्लेंटिफ है माने बाद, वाद, बहस। सपोनिया, सपोना माने क्या होता है जी, कल हुआ था ना जी, यही वाला पूछ दिया था कि या स्पेलिंग टेस्ट में सपोना बताइए क्या होता है, सपोना माने क्या होता है जी, तो समन जारी करती है ना कोर्ट, उसी को कहते हैं सपोना। और टेस्टिमोनी माने क्या होता है जी, टेस्टिमोनी माने क्या होता है जी, गवाही, क्लियर, गवाही। तो सब मतलब पता चल गया ना जी। तो किसी के अंतर्गत रहकर जब हम कोई शपथ लेते हैं, पत्र लिखते हैं, तो वो क्या होता है, शपथ पत्र होता है, क्लियर है। अ स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ इन राइटिंग, माने कोई शपथ जब हम लिखित वे में देते हैं तो शपथ पत्र हो जाता है। ओथ माने ही शपथ होता है, ओथ माने क्या होता है बाबू, शपथ। चलिए, ना रिजल्ट होवे तो समझ लेना कि आपको अधिकार एक मिल गया कि इंग्लिश की वजह से रिजल्ट नहीं हुआ है, तो आपको जो कमेंट में लिखना रहे लिख देना बस। हम कहते जो मन करे लिखना, हम सब सहेंगे, लेकिन अभी हमारा आप सह के देखो, इंग्लिश कोई समस्या आपके लिए बनेगी ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं, अगला क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं, क्या है जी, अगला क्वेश्चन कहता है ईच लगल है जी, देख लो बाबू, ईच इधर ना इधर ये सब रहेगा, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा के लिए क्या होगा, सिंगुलर है। यहाँ हैव है तो हैव को किस में चेंज कर दीजिएगा, सही हो जाएगा जी, हैज में। हैज में कहाँ है, तब बी पार्ट में मैंने गलती है तो उसको हैज में चेंज कर दीजिए, सही हो जाएगा, आंसर मिल गया जी, है ना। ये चाहे इधर ना इधर, नेवर, ये नो वन समवन, ये सब जो रहता था उसको कहे थे ना कि जहाँ भी आएगा सिंगुलर रहेगा। इसको एगो नाम दिए थे ना, ES फाइल, ये चाहे इधर ना इधर, एवरी, ये सब रहेगा, तो उसे हम हमेशा के लिए सिंगुलर मानेंगे और हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। यहाँ दे लेता है तो वही है वाक को हम बदल दिए किस में, हैज में, सही हो गया मेरा। कोई दिक्कत है जी, कहे ना, कोई बोलते रहे, कोई ना बोलते, बस हमरे विद्यार्थी बोलेगा, समझे ना, हमरे विद्यार्थी बोलेगा, दूसरा कोई बोलबे ना करेगा, बस समझ गए बात। चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक से द मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड द पुलिस टू लुक
देखिए बाबू, लुक के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन लग के क्या होता है, मतलब इसके बदलते रहते हैं। इसी मतलब बदलने को हम लोग फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे लुक के साथ एट लगाते हैं तो इसका मतलब होता है ध्यान से देखना। क्या होता है बाबू? ध्यान से देखना। क्लियर ना? अगला देखिएगा, लुक फॉर मतलब होता है किसी को तलाशना, किसी को तलाशना। चलिए ये हो गया। अगला देखिएगा, लुक के साथ इनटू लगाते हैं तो होता है मामले की जांच, मामले को जांचना। चलिए, लुक के साथ हम थ्रो लगाते हैं तो इसका मतलब होता है बही खाते को जांचना। क्लियर है ना? बही खाते को जांचना। क्लियर है ना? लुक फॉरवर्ड मतलब होता है भविष्य की बात करना, भविष्य की ओर देखना। क्लियर है ना? तो यहाँ भविष्य की बात हो गई। चलिए और कुछ बचा है जी। लुक के साथ आफ्टर लगा देते हैं तो मतलब होता है देख रेख करना। क्या बाबू? देख रेख करना। क्लियर? तो ये सब हम बताएंगे, टाइम दीजिएगा तब ना। अभी यही 15 मिनट का वीडियो आप नहीं देख पाते हैं तो आगे कहाँ देखिएगा। अब देखिएगा, कहता है मजिस्ट्रेट ने पुलिस को ऑर्डर किया है कि मैटर को देखिए। तब पुलिस जब मामले को जांचेगा ना जी, हैं, तो क्या लगेगा? इनटू। कहाँ है इनटू? आफ्टर लगाइएगा तो देख रेख हो जाएगा। हैं, एट लगाइएगा तो ध्यान से देखना। तो पुलिस जब भी जाती है तो मुद्दे को जांचती है। लुक के साथ क्या लगाया जाता है उस समय? इनटू। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द जज सेड टू द जूरी लिसन टू द आर्गूमेंट केयरफुली। कहता है जज ने जूरी से कहा कि जजमेंट आर्गूमेंट को, माने जो बहस हो रही है उसको बढ़िया से सुनिए। समझे ना? ना सुनिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो द जूरी है जो जज का ही, जज है जो जूरी का ही एक हिस्सा होता है ना, एडवाइस किया वो। ठीक है ना? द जज एडवाइस द जूरी टू लिसन टू द आर्गूमेंट केयरफुली। बस हो गया, सलाह दिया ना जी। चलिए नेक्स्ट। अब बताइए, कह रहा है कि यूजफुल के आगे ए लगी कि एन लगी कि दा लगी, का लगी भाई बताइए। तैयार से हुआ तो क्या लगाइएगा जी? ए लगाइएगा ना जी। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए भाई। पढ़ के देखना था ना, पढ़ के देखेंगे। यदि हिंदी के कॉन्सोनेंट की तरह होगा तो या से है, तो हिंदी का कॉन्सोनेंट हो गया तो ए लगाएंगे। चलिए जी 13 नंबर बताइए भाई। मालाफाइड, मालाफाइड है ना? माल मने ही कमी होता है या गड़बड़ी होता है? क्लियर? जैसे आप पढ़े होंगे रोगों का नाम, मेरास्मस, फिर सुने होंगे क्वासियोरकर। ये सभी माल न्यूट्रिशन वाले रोग हैं, कुपोषण वाले रोग हैं। माने पोषण की कमी हो गई तो ऐसा हम लोग करते हैं। अब हमारे सामने आया मालाफाइड माने होता है दुर्भावनापूर्ण, यानी कपटी विचारधारा। तो बोनाफाइड माने सच, सच्चाई वाली। क्लियर है? हैं? और क्या है? इलीगल माने अवैध होता है ना। जेन्युइन माने क्या होता है? वास्तविक। ऑथेंटिक माने वास्तविक यानी सत्य। तो मालाफाइड का साइन एंटो क्या हो जाएगा? बोनाफाइड, है ना। कोर्ट में यूज होता है कि आप जो भी प्रोविजन दिए हैं वो मालाफाइड है, उसको बोनाफाइड में चेंज कीजिए, माने सच साबित कीजिए। क्लियर है? चलिए अगला देखिएगा बाबू। पीरियड ऑफ टाइम रहे। पीरियड ऑफ टाइम माने जिसका कन्फर्मेशन आप नहीं दे सकते हैं तो क्या लगाना है? फॉर। और जिसका कन्फर्मेशन दे सकते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर है? तो उसके लिए क्या लगाते हैं जी? सिंस। मैंने शॉर्ट में आपको बताए हैं, न तो और हो जाता है।
चलिए, तो पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, क्योंकि 5 इयर्स कब चालू हुआ, कब घटना हुआ, हम 5 वर्ष से पढ़ा रहे हैं, तब 5 वर्ष का यही बता पाए हम, इसमें नहीं ना बता पाए। और जब हम ना बताए तो क्या लगेगा, फॉर। याद रखना ये तभी लागू होगा जब सेंटेंस में हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन, क्लियर है, उसके साथ V4 रहे। नहीं रहेगा तो आप ये लगा नहीं पाओगे। क्लियर है, चलिए फॉर हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी अगला, अब ये सब क्वेश्चन बतावे वाला है, बार बार मने आते रहेगा, आपको बताते रहेगा, आप वाले ध्यान देवे न करते हैं। वीडियो अगर पूरा देख लेते ना तो इस समस्या खत्म हो जाता, आप देखबे नहीं किए तो समस्या चालू है। चलिए हम क्या बताए थे, जे सेंटेंस में लिखा रहेगा स्कार्सली, जे सेंटेंस में लिखा रहेगा हार्डली, उस सेंटेंस में क्या होना चाहिए, वेन। बोले थे ना याद करने के लिए कि HW याद रखिए, HW हार्डली वेन, HW स्कार्सली वेन। अब खोजिए, जेरा में स्कार्सली है, एरा में स्कार्सली, एरा में स्कार्सली, एरा में स्कार्सली, एरा में स्कार्सली। चलिए पहला तो क्लियर, यहाँ देले है वेन, यहाँ देले है देन, तो खत्म। यहाँ भी देले है वेन और यहाँ देले है देन, तो ये खत्म। अब 2 गो में देले है वेन और 2 गो में देले है देन, क्लियर। तो हम एगो बात बोलते हैं, जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत निगेटिव वर्ड से होती है तो उसके तुरंत बाद क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, क्लियर। स्कार्सली माने किसी तरह से हम बाहर निकले ही थे कि बारिश चालू हो गई, जैसे अभी हो रहा है ना जी, हैं। तो ये निगेटिव वर्ड है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। तो देखिए यहाँ निगेटिव वर्ड है लेकिन तुरंत लिख दिया है सब्जेक्ट, तक खत्म। और यहाँ निगेटिव वर्ड के तुरंत बाद लिख लिया है हैड, यानी सेंटेंस में ये सूट कर गया, सेंटेंस सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए 15 वो क्वेश्चन करवाते हैं, कहाँ ज़्यादा करवाते हैं जी, तब वो आप तंग हो जाता है। अक्टूबरवा में जरा परीक्षा है, कन्फर्म हो गया, आप भागिएगा नहीं, अब मेहनतवा करिए कस के, जेल्स आएगा वो बेटा जाएगा। लटकला बेटा गेला बेटा वाला ट्रक वाला पढ़े ना, तो वही वाला चीज़वा है, ज़्यादा इन्होंने कीजिएगा गड़बड़ा जाइएगा। ये गड़बड़ाए वाला सिस्टम बंद कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप भी हमको सब्सक्राइब कीजिए। भाई इतना फीस नहीं दे सकते हैं जी, पैसा मांगे आपसे, पैसा मांगे हैं क्या, हैं रोहन बताइए, पैसा मांगे हैं जी, आकाश बताइए पैसा मांगे हैं जी। जितना लड़का हमारे वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं उन सभी को थैंक यू। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपके जितने भी मित्र हैं उन सभी से सब्सक्राइब कराइए, शेयर कराइए, हमारा मनोबल बढ़ाइए। आज टारगेट रहेगा कि 1000 सब्सक्राइबर करवाना है। आप कैसे करवाइएगा, जो हमारा सारा बच्चा करवाएगा। और हम अपने सारे बच्चों के लिए बोलते हैं कि मेरा सारा बच्चा इंग्लिश को परेशानी कभी समझेगा ही नहीं, रिजल्ट करवाएगा इंग्लिश की वजह से। और बाकी हिंदी मंडे से हम करवा दे रहे हैं, हिंदी भी कंप्लीट, इंग्लिश भी कंप्लीट, और उसके बाद मैथ भी करवा देंगे, समझे। देखते हैं कि कौन माई का लाल आपको रोक देता है सफल होने से। कोई नहीं रोकेगा, हम है ना आपके लिए दीवार बन के खड़ा रहेंगे। अब पीछे से हमारा बैकअप पे ना दीजिएगा तो हम उठा जाएंगे, तो आप ही पर ना चढ़ेगा साहब, तो ढाहे नहीं दीजिए, बैकअप दीजिए। बैकअप क्या है, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी सभी बच्चों को हमारे तरफ से जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस, ठीक है। तो कल हम लोग एक वीडियो रिलीज करेंगे जो आप सभी के लिए होगा कि किस तरह से सिविल कोर्ट पेपर की हम तैयारी करें, पूरा उसमें प्रोसेस बताया जाएगा, आप अच्छे से तैयार करिएगा, क्लियर है। तो मिले ना कल, थैंक यू।